हाय एवरीवन, वेलकम टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग की शुरुआत मैं करती हूँ ऑफिस से आने के बाद। और सामने यहाँ पे दादू बैठे थे, प्यारी सी स्माइल करते हुए। दादू को बोला कि प्यारी स्माइल करो आप, तो इन्होंने थोड़ी स्माइल कर ली। तनु यहाँ पे जीव दिखाते हुए यहाँ पे रेडी होती है और मैं भी यहाँ पे तैयार हो जाती हूँ। 5:30 के बाद मैं ऑफिस से निकल गई थी और यहाँ पर मैं तैयार हो गई थी क्योंकि हम लोग लेट हो रहे थे। और हम लोग जा रहे थे आज पिंजौर। नक्श का था आज बर्थडे। नक्श का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग पिंजौर जा रहे थे क्योंकि हमने पिंजौर में सेलिब्रेट करना था। पिंजौर में हमारे नॉन रहते हैं। कल उन्होंने रिसेप्शन पार्टी रखी है। उनकी बेटी की शादी हुई थी 2-3 महीने पहले, तो उन्होंने गुजरात में ही शादी करवाई थी और बेंगलोर से, वो साउथ इंडियन लड़का है। तो उन्होंने बोला कि क्या नाम को आप लोग यहीं आ जाओ। जो दुल्हन है उसने भी काफ़ी ज़्यादा बोला कि उनको नक्श को नीचे बुलाओ, उनको बोले कि हम बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करेंगे। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि नहीं आप लोग नीचे आ जाओ, यहीं पे करेंगे सेलिब्रेट। कल पार्टी में भी आना और आज वैसे भी आ जाओ, और हमारे और भी गेस्ट हैं। तो यहाँ पे हम लोग रेडी होके यहाँ पे जा रहे थे, निकल रहे थे यहाँ से। लाइट ऑफ करने के बाद मैं यहाँ पे निकल जाती हूँ। नक्श ऑलरेडी बाहर वेट कर था हमारा। तन्नू और मैं यहाँ पे निकल रहे थे। तन्नू दोबारा गई अंदर घर के अंदर क्योंकि वो अपने म्याऊं वाला जो हेडफोन है वो भूल गई थी। और हम लोग यहाँ पे शूज़ पहनना स्टार्ट कर देते हैं। तो नक्श का जो है बॉन्ड है उनके साथ, जो हमारे नॉन है, वो बहुत अच्छा बॉन्ड रहा है। जब बचपन में जब छोटा था, जब पैदा ही हुआ था, तब से वो लोग उसको जानते हैं क्योंकि पहले हम रेंट पे रहते थे पिंजौर में, जब हमारा घर भी नहीं था। तब से वो लोग जानते हैं, नक्श को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और मैं यहाँ पे शीशा में देखते हुए खुद को, मतलब जब तक मैं शीशे में नहीं देखूँ खुद को 10 बार, तब तक मेरे को सुकून नहीं मिलता है। लड़कियों का यही तो होता है भाई, कैसी लग रही हूँ मैं, अच्छी लग रही हूँ कि नहीं लग रही। और यहाँ पे चाचू ऑलरेडी आ चुके, चाचू हमारा वेट कर रहे थे और हम निकल चुके थे यहाँ से सीधा पिंजौर में। यहाँ पे बहुत प्यारा होटल है, बाहर से तो काफ़ी सुंदर, काफ़ी एक्सपेंसिव लगता है, रौनक होटल। और हमें यहाँ थोड़ा सा जाम लग गया था इधर रतपुर कॉलोनी के अंदर उनका घर है। हम यहाँ से निकल चुके थे रतपुर कॉलोनी। रतपुर की जो कॉलोनी है, हर मोड़ के बाद सेम रास्ता है। यहाँ पे बहुत कन्फ्यूज़न होती है। यहाँ पे मैं 1-2 महीने पहले रही हूँ, जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग में फंस गई थी। देन फिर हम जाते हैं यहाँ फटाफट घर के पास। हम पहुँच चुके हैं यहाँ पे उनके घर। ऊपर चाची ने बोला कि तुम वेट करो, नीचे अंकल आंटी आ रहे, तो वो हमारे को लेने नीचे आ गए थे। देन यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उनको प्रणाम किया, हाल चाल पूछा, फिर हम गए थे। उन्होंने बोला कि आप ऊपर चलो, फिर हम ऊपर वाली फ्लोर में चले गए थे। उनके घर जाके हम यहाँ पे बैठ गए थे। और इनका घर जो है वो बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। तनु देखो यहाँ पे कैसे कर रही है। और यहाँ पे हम लोग फिर से दूल्हा दुल्हन का यहाँ पे वेलकम करने के लिए नीचे खड़े हो गए थे। और फिर मैं एक आधी यहाँ मैं रील बना लेती हूँ क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ रील बनाती रहती हूँ, मेरे को बस अच्छा भी मिलना चाहिए। ये देखो दूल्हा दुल्हन आ चुके हैं। जो दूल्हा है वो साउथ इंडियन है, बेंगलोर का रहने वाला है। और इनकी शादी जो है वो बाहर ही हो गई थी गुजरात में 2-3 महीने पहले, बट इन्होंने रिसेप्शन पार्टी नहीं करवाई थी, तो इन्होंने अब जाके रिसेप्शन पार्टी रखी थी। तो लड़की का वेलकम फर्स्ट टाइम वो था, वो उसके शादी के बाद वो घर आई वो। और इसके यहाँ पे सासू माँ थे, इनका कुछ रिवाज है, कुछ कल्चर है इनका, मतलब इनकी कोई रस्में होती है इनके यहाँ पे, ये कि पैर धुलाना। देन पैर धुलाने के बाद फिर इन्होंने अपने जीजू का यहाँ पे पाँव पकड़ रखे थे पैसे के लिए। लड़के को होता भाई ये मौका हाथ से क्यों जाने थे, जीजू से पैसे तो लूट के ही जाएगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। फिर इन्होंने यहाँ पे लड़की से यहाँ पे इन्होंने पैसे लिए। दीदी थी तो मान गए थे। उसके बाद यहाँ पे कट हुआ केक, नक्श का भी कट हुआ, दूल्हा दुल्हन का केक भी यहाँ पे कट हुआ था। देन हम थोड़ा सा यहाँ पे नक्श को केक खिलाने की बारी हमारी यहाँ पे आ गई थी और हमने यहाँ पे केक खिलाया था। उसके बाद दूल्हा दुल्हन की मम्मी जाते यहाँ पे केक खिलाने, और यहाँ पे हमने बहुत सारा एंजॉय किया। देन हमारे यहाँ पे खाना स्टार्ट कर दिया। डिनर हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो गया। चाचू सामने बैठे हुए, चाचू चाची, और हम लोग फिर निकल रहे थे घर के लिए। और मैंने इनको यहाँ पे बाय बोला और हम जाते सीधा घर, क्योंकि शाम के 11 बज चुके थे, 11 नहीं शायद 10 बज चुके थे जब हम निकल रहे थे वहाँ से। फिर हम रास्ते में बातें करते करते निकल गए। दादू ऊपर थे अकेले। दादू ने मना कर दिया कि मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ। तो आज के ब्लॉग का एंडिंग मैं यही करती, थैंक यू।